उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कानपुर में स्थित रामा यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। हैरानी की बात है कि खुदकुशी करने के बाद बेटी के शव को लेने से खुद पिता ने इनकार कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला घूसखोरी का है, जहां पर रामा यूनिवर्सिटी है जो कानपुर में है और उन्होंने एग्जाम से पहले कुछ पैसे मांगे जो कि परिवार वाला चुका नहीं सका, जिसके बाद बेटी को फेल कर दिया गया। बेटी स्ट्रेस झेल नहीं सकी और खुदकुशी कर ली। ऐसे ना जाने कितने ही मामले सामने आते रहते हैं जहां छात्र छात्राएं खुदकुशी कर लेते हैं और इसके पीछे की वजह होती है लगातार समाज में, खास करके शिक्षा विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार और ऐसे घुसखोरी के मामले। हमारा सवाल सीधे सरकार से है कि आखिर ऐसे मामलों पर क्यों सख्ती से कार्रवाई नहीं की जाती है? कब तक ऐसे ही छात्र छात्राओं की जान जाती रहेगी? आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। उसको समझने के लिए जान लीजिए कि जिस लड़की ने खुदकुशी की, जिसकी जान गई है, वो ये लड़की है और इसके पिता है ये। इनके चेहरे पे साफ साफ बेबसी दिख रही है क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी खोई है केवल कुछ हजार रुपए के लिए। और ये वो डायरेक्टर है जो रामा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर है। अब मामले की बात कर ले तो बता दें, आरती सचान नाम है उस लड़की का, जिसकी उम्र केवल 21 साल है। वो भी अनुमानित है, इससे कम भी हो सकती है। ये कानपुर की लड़की है जो कि पढ़ने के लिए रामा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है। वहीं रामा यूनिवर्सिटी में वो नर्सिंग की तैयारी कर रही होती है। बताते चले कि जो आरती सचान जिसने खुदकुशी की, वो नर्सिंग में 4th ईयर की स्टूडेंट है और वो आखिरी सेमेस्टर देती है एग्जाम, जिसके बाद वो खुदकुशी करती है। वही बता दें कि जो मृतक के पिता है वो एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, मामूली सी, कोई सरकारी नौकरी और बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है। वहीं जो उनकी माँ है रश्मि सचान, वो भी एक टीचर है, खुद ही एक टीचर है। वही बता दें कि पिता ने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाए हैं कि उनकी वजह से मेरी बेटी ने जान ली है। अब वही बात करें कि आखिर सुसाइड वाले दिन क्या क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ आखिर आरती के साथ कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो इसके लिए समझने के लिए देख लीजिए कि 20 फरवरी की तारीख होती है जब सेमेस्टर का रिजल्ट सामने आता है और रिजल्ट सामने आने के बाद आरती देखती है कि केवल आधे नंबर से 0.05 नंबर से उसे सेमेस्टर में फेल कर दिया जाता है। आखिरी सेमेस्टर में फेल होना यानी कि उसका पूरा 4 साल बर्बाद। इस बात को वो झेल नहीं पाती है। आरती स्ट्रेस में चली जाती है। तनाव के दौरान माँ से फोन पर बातचीत करती है। फोन पर वो बहुत रोती है, अपनी माँ को आपबीती बताती है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है इस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट आने के बाद वो तब से ही बहुत बेचैन सी रहने लगती है। उसके बाद जब ये हादसा होता है, उससे पहले रूममेट जो उसके साथ रहती है हॉस्टल में यूनिवर्सिटी के, वो बताती है कि आखिर कब क्या हुआ। अब मान लीजिए आज वो दिन है जिस दिन उसने खुदकुशी की। वो लोग दोनों, वो और उसके रूममेट क्लास में पढ़ रहे होते हैं। शनिवार का दिन होता है। क्लास में अचानक सुबह के वक्त वो काफी नर्वस सी, डरी डरी सी रहती है। उसके बाद आरती की जो रूममेट होती है वो बताती है कि सुबह करीब 11:58 पर वो वहां से कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा, और वो क्लास छोड़कर अपने रूम में चली जाती है, हॉस्टल के कमरे में चली जाती है। क्लास से निकलकर सीधे जब वो कमरे में चली जाती है, उसके बाद उसकी जो दोस्त होती है, रूममेट होती है, वो सोचती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसे थोड़ा लगता है कि शायद कुछ सही नहीं है। 20 मिनट बाद करीब आरती की रूममेट वापस से हॉस्टल के कमरे में जाती है तो वहां पर वो कॉल लगाने की कोशिश करती है आरती को, लेकिन आरती कॉल रिसीव नहीं करती। दरवाजा खटखटाते रहती है उसकी दोस्त, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। उसके बाद जब वो खिड़की से झांक कर आरती की दोस्त देखती है तो देखती है कि आरती का शव फंदे से लटका हुआ है। आरती ने खुदकुशी कर ली है, फांसी लगा ली है। उसके बाद जैसे तैसे करके जो यूनिवर्सिटी में मौजूद वहां हॉस्टल के स्टाफ होते हैं और जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो दरवाजा तोड़कर और जैसे तैसे आरती के शव को निकालते हैं। वही बता दें कि उसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। यूनिवर्सिटी में ही एक अस्पताल होता है, उसमें आरती को भर्ती करा दिया जाता है। उस समय वो पूरी तरह से मृत थी या फिर सांस ले रही थी, इस बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन आरती को फंदे से उतार कर और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। परिवार वालों को फोन जाता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है।
उसके बाद अब पिता क्या कहते हैं वो सुनिए। शनिवार को बताते हैं पिता कि शनिवार को बेटी को भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में, जो उनको जानकारी दी गई जिस हिसाब से। उसके बाद उन्होंने देखा कि बेटी को देखते ही वो समझ गए कि मेरी बेटी पूरी तरह से मर चुकी है। पिता कहता है कि मेरी बेटी में कुछ नहीं बचा था। उसके बावजूद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, उसे 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है। कितनी हैरानी की बात है कि जो ऑलरेडी सुसाइड का केस है, वहां पर उस केस को और पैसा बनाने के लिए, बिल बनाने के लिए उस पिता को यह कहा जाता है कि आपकी बेटी वेंटिलेटर पर है। हालांकि पिता को पता होता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। वहीं देर रात फिर कहा जाता है शनिवार को भर्ती कराया गया, पूरे रविवार उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और रविवार रात कहा जाता है कि आपकी बेटी ने दम तोड़ दिया है हॉस्पिटल के बेड पर। उसके बाद पिता शव लेने से इनकार कर देते हैं। पिता कहते हैं मुझे मेरी बेटी का शव नहीं चाहिए। अब ऐसा क्यों, आखिर शव लेने से पिता इनकार क्यों करते हैं? दरअसल यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन और जो डायरेक्टर है उनके खिलाफ पिता बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेटी रामा मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट थी। 20 फरवरी को 6वें सेमेस्टर का रिजल्ट आता है। बेटी कैंपस में ही रुक्मणी हॉस्टल में रहती है। वहीं 6ठे सेमेस्टर के एग्जाम के बाद बेटी घर आती है, यानी कि रिजल्ट आने से पहले एक बार आरती घर गई होती है। उस दौरान क्या क्या होता है, आरती क्या कुछ अपने पिता को बताती है, वो भी जान लेते हैं। बेटी कहती है, यानी कि मरने वाली आरती कहती है कि चेयरमैन सूरज कुशवाहा, डायरेक्टर प्रणव सिंह राणा ने 20,000 रुपए की मांग की है। ये अपने पिता से आरती कहती है। फिर उसके बाद वो कहती है कि पैसे नहीं अगर देते हैं 6ठे सेमेस्टर में तो 1 या 2 नंबर के लिए बैक लगा दिया जाएगा। अब कोई भी स्टूडेंट जो बहुत मेहनत से, लगन से 4 साल तक पढ़ाई करता है, उसे अगर ये धमकी दी जाती है, ये बात उसे कही जाती है, तो शायद वो भी डिप्रेशन में चला जाए। आरती के साथ भी यही हुआ। उसे डराया गया कि 1-2 नंबर के लिए तुम्हें बैक लगा दिया जाएगा, तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद पिता कहता है बेटी से, यानी कि आरती से, कि अभी तंगी चल रही है, फाइनेंशियली हम स्टेबल नहीं है, थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट से पहले ये 20,000 रुपए हम चुका देंगे। उसके बाद फिर बेटी कॉलेज वापस लौट जाती है। 20 फरवरी तक पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया, जिसके बाद पिता वो 20,000 रुपए रकम यूनिवर्सिटी को नहीं जमा करा पाता है। उसके बाद वो बताता है कि मेरी बेटी को उस 20,000 रुपए के लिए 0.5 नंबर से फेल कर दिया गया और सेमेस्टर में बैक लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर पिता कहते हैं कि मेरी बेटी इस तनाव के कारण इतने डिप्रेशन में थी कि वो खोई खोई से रहने लगी थी। ना वो किसी से बात करती थी, ना वो कुछ कर पाती थी, ना वो खुलकर कुछ कह पाती थी। उसने फांसी लगाकर सुसाइड तो कर लिया। हॉस्पिटल में बेटी को उसके बाद वेंटिलेटर पर रखा गया। इस बात से भी पिता बहुत नाराज है और साथ ही हॉस्पिटल पर भी पिता ने आरोप लगाया है कि मेरी बेटी के मरने के बावजूद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है, वहां उसके इलाज के दौरान मौत हुई है, ऐसा हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं। वहीं बता दें कि यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या सफाई दी है वो भी जान लेते हैं। उनका कहना है कि छात्रा के सुसाइड की घटना दुखद है, उन्होंने दुख व्यक्त किया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि छात्रा यानी कि आरती आधे नंबर से नहीं बल्कि 9 नंबर से फेल की गई है। वहीं वो ये भी कहते हैं उस मृत आरती के लिए, उस स्टूडेंट के लिए, और उस पर आरोप लगाते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी आरती पढ़ने में अच्छी नहीं थी और उसका ब्रेक लगाया गया था और उसे पीछे किया गया था। पहले भी छात्रा कई बार फेल हो चुकी है, उसके नंबर कम आए हैं। उसके अलावा ये कहते हैं जो डायरेक्टर है रामा यूनिवर्सिटी के कि परिवार वाले जो भी आरोप लगा रहे हैं यूनिवर्सिटी पे यहाँ पे वो पूरी तरह से गलत और निराधार है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि परिवार के लोग से बात की जा रही है, पिता को समझाया गया और परिवार वालों को भी समझाया गया। वहीं आरोप के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है और जांच के तथ्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कितनी अजीब और हैरानी वाली बात है कि इतना कुछ हो जाता है, एक लड़की की जान चली जाती है और पुलिस केवल इतना कहती है कि जांच की जा रही है। ऐसा ये पहला मामला नहीं है जहां आरती ने खुदकुशी की हो। ऐसे ही देश में ना जाने कितने स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे कारणों के कारण अपनी जान दे देते हैं और पूरा का पूरा फ्यूचर खत्म होने के डर से भी खुदकुशी कर लेते हैं। जहां 20,000 के लिए आरती मर गई, वहीं पे कोई और स्टूडेंट अभी शायद ये ख्याल अपने दिमाग में ला रहा होगा कि अगर उसका बैक लग जाता है, अगर वो फेल हो जाता है, अगर वो पैसे नहीं चुका पाता तो शायद उसे भी मौत के घाट ही उतरना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अफसोस की बात ये भी है कि सरकार इन मामलों को उजागर होने नहीं देती और इस पर कार्रवाई नहीं करती है। अगर सरकार और प्रशासन सख्ती से ऐसे मामलों पर, ऐसे यूनिवर्सिटी पे डायरेक्टर पर नकेल कसने लगे तो शायद आरती जैसा ये मामला फिर ना हो। वैसे जवाब सरकार से है और ये सवाल सिर्फ हमारा या फिर जनता का नहीं है, बाकी हर उस स्टूडेंट का है जो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे भ्रष्टाचार और घुसखोरी के मामले से जूझ रहे हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।